जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है भर्ती की जो एसएससी जीडी की आई है। तो जितने भी लड़के लड़कियां इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना है एग्ज़ाम को लेके, सिलेबस को लेके और इस वैकेंसी को लेके और किस पोस्ट में कितनी सीट है, आपको प्रेफरेंस में कौन सा अगर पोस्ट डाले हैं तो उस हिसाब से आपको किस पे ज़्यादा मतलब मेरिट में आने के लिए किस टॉपिक पे ज़्यादा आपको अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आवश्यक जानकारी आप सभी लोगों के लिए है। ए टू जेड जितने भी लड़के लड़कियां हमारे साथ जुड़े हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे तो आई होप कि आप लोग की बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, आप लोग को सूचना तो मिल ही गई होगी कि पिछले महीने से फॉर्म भरे जा रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, आसाम राइफल, जीडी वगैरह, बीएसएफ कांस्टेबल जो भी वैकेंसी आई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आज है आपका नवंबर चल रहा है। ठीक है, अब दिसंबर आने वाला है, एग्जाम डेट भी आपका जनवरी के आसपास कैलेंडर आ चुका है। और हाँ, लेकिन इसके सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है और प्रेफरेंस में आप लोग को पता होगा आसाम राइफल में लड़कियों के लिए एक भी सीट नहीं है और कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें लड़कियों के लिए बहुत कम सीट है, लड़कों के लिए ज़्यादा सीट है। ठीक है, तो प्रेफरेंस जब भी डालें तो जिसमें मीडियम सीट हो या कम सीट हो या ज़्यादा सीट हो देख दाख के डालें। ठीक है, सबसे पहले ये प्रेफरेंस में लड़के गलती कर दे रहे हैं और आपको पता है कि सबसे पहले इसका एग्जाम ही होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जो फिजिकल टेस्ट वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल वगैरह होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। और ssc.nic.in पे आप लोग को जाके आवेदन करना है। आई होप वो लोग आप लोग कर दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद जो सिलेबस में अपडेट आया, जो पहले सिलेबस था क्या था, 25-25 क्वेश्चन रहते थे इन चारों टॉपिक से और टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते थे। क्या टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते थे, लेकिन इस समय यह है कि हर एक टॉपिक से 20 क्वेश्चन है और आप लोग को टोटल 80 ही क्वेश्चन हो रहे हैं और एक क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर का है। तो टोटल ऑल ओवर आपको 160 नंबर का पेपर है और सिर्फ समय बचाने के लिए या समय को देखते हुए 1 घंटे की ही टाइमिंग रखी गई है, 1 आवर। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पेपर सॉल्व करना है, इससे अधिक आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आज ही से, अभी से प्रैक्टिस मारना स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस सेट ले लो, मॉक टेस्ट ले लो, मार्केट में जाके बुक ले लो, सब कुछ ले लो जो भी लेना है। प्रैक्टिस सेट एक डेली, कम से कम एक डेली लगाओ ताकि आप लोग की स्पीड बन जाए और जब स्पीड बन जाएगी तब आप पेपर 1 घंटे के अंदर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरी बातों को सीरियसली लेंगे, क्योंकि अगर इस बार एग्जाम क्लियर करना है तो, नहीं तो फिर अगली बार कितनी वैकेंसी आएगी, कब तक फाइनल होगा, उसका तो कोई संभावना नहीं है। लेकिन अभी ये चुनाव जो आपको आई होप पता होगा, 24 के चुनाव से जो पहले वैकेंसी आ रही है, आई होप कि उससे पहले क्लियर भी हो जाए, क्योंकि चुनाव के माहौल में जो जनता को जो भी मतलब नहीं कहा जाता है कि जब भी काम पड़ता है तो लोग अपना मतलब निकालने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं, तो हमें सिर्फ अपना मतलब निकालना है। और यहाँ पे बात यह है कि जो वैकेंसी आ रही है एलिजिबल है तो उसका फॉर्म अप्लाई करें। और देखिए टॉपिक वाइज देख लेते हैं इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे सामान्य ज्ञान से और सामान्य विज्ञान से, ठीक है, मैथ से, हिंदी इंग्लिश से, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप लोग को वहाँ पे जाना है, चेक करना है। और जो ये पहले की बुक है या पहले के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे आधारित है और जो नए टॉपिक है उस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये विषय सूची आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहले वाले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है वो देख लेंगे कि पिछले एग्जाम में क्या आया था। ठीक है, करंट अफेयर आपको देखना ही देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको रीजनिंग तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग देखने के बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस तो देखना ही देखना है। जनरल साइंस भी आपको देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं तो वो देखना है और आपको मैथ देखना ही देखना है। मैथ की जो मेन चैप्टर है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, इसका मैं नाम बताता हूँ, वहाँ से आप फ्री में इसे टेलीग्राम में मैंने डाला है, इसे आप देख लेना। अब ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उस पर भी एक बार देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का जो मेन पर्पज है वो बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है वो सुनो। आपको मार्केट में जाना है, 5 रुपये लगेगा, 5 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये लगेगा। इसका जो सिलेबस है, ठीक है, और इसका टॉपिक है वो आपको प्रिंट निकलवा के अपने घर में या जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका लो। इस जनरल नॉलेज से, जनरल इंग्लिश से, हिंदी से, मैथ से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ में आप लोग को किस टॉपिक से कौन कौन सा चैप्टर पूछा जा रहा है। ठीक है, जनरल नॉलेज से क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल मैथ से क्या कौन कौन से चैप्टर किससे सवाल आने वाले हैं। जो एसएससी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, पहले सिर्फ सिलेबस का आप क्या करो, 5 रुपए दो दुकान वाले को और इसका प्रिंट निकलवा के जहाँ पढ़ते हो, घर में पढ़ते हो, द्वार पे पढ़ते हो,
हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो, रूम पे पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, सामने चिपका लो। आपको एग्जाम निकालना है तो सामने पहले ये काम करो, 5 रुपये लगेगा, चिपका लो, ठीक है। और उससे पहले मैंने बताया कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में डाल दिया है कि लड़के वहाँ से जाएँ, लगाएं और देखें। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाओ, इस पेपर को ले लो। और प्रैक्टिस बुक के माध्यम से अगर तैयारी करना चाहते हो तो ये जो पेपर था मैंने एक बुक से उठाया जो मार्केट में चल रहा है, चुपसू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक, जिसके अंतर्गत आपको नए नए पेपर और पुराने पेपर भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें आप प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक, मतलब लड़के अगर पहले से ही एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, पहले से ही एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं तो प्रैक्टिस लगा सकते हैं। और जिनकी ज़्यादा एग्जाम की तैयारी नहीं है वो गाइड बुक भी मंगा के पढ़ सकते हैं टोटल चैप्टर वाइज। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से भी चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी जो एसएससी जीडी से महत्वपूर्ण थी। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस और आप लोग के जो नंबर उठने वाले हैं, किस किस टॉपिक से उठने वाले हैं वो सिलेबस, तो आपको जाना है, जाके उसे प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। आई होप ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। और बुक का मैंने प्रैक्टिस सेट का लिंक और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाओ, जाके देख लो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाला है तो लग जाओ अभी से।